एक बार की बात है, बेलापुर गांव में एक चुड़ैल रहती थी जिसे चोरी करने की बड़ी बुरी आदत थी। दूसरे भूत और चुड़ैल, यहाँ तक के गांव वाले भी उसे चोरटी चुड़ैल के नाम से जानते थे। वो अपनी चुराई चीजों को एक गुफा में ले जाकर रख देती थी। एक दिन चोरटी चुड़ैल एक घर के पास से गुजर रही थी। तभी वो कुछ आवाजें सुनती है। ये आवाजें घर के अंदर से आ रही थी। चुड़ैल घर की खिड़की के पास जाके खड़ी हो जाती है और वो आवाजें सुनने लगती है। बचाओ मुझे, बचाओ, मत मारो मुझे, मैं चली जाऊंगी यहाँ से। अब कोई फायदा नहीं है, ये लो। तभी अंदर से ऐसी आवाजें आती हैं, वो आदमी उस औरत को चाकू से मार रहा हो। लेकिन चुड़ैल उन आवाजों को नजरअंदाज कर देती है और उसकी नजर घर की चीजों पे पड़ती है। वो बाहर खिड़की से देख रही थी कि अंदर एक सुंदर नेकलेस रखा है। चुड़ैल उस नेकलेस को चुरा लेती है और अपनी गुफा में चली जाती है। हा 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 हा, आज मुझे ये कितना सुंदर नेकलेस मिला। इसे तो मैं अपने गले में डाल के रखूंगी। फिर चुड़ैल अपनी गुफा में सो भी जाती है और दूसरी तरफ गांव में हंगामा मच जाता है। चोरटी चुड़ैल ने किसी को मार के उसके घर में चोरी कर ली। इस औरत के पति ने कहा है, जब ये हादसा हुआ तो वो घर से बाहर था और घर से एक कीमती नेकलेस भी गायब है। चोरी? हमारे गांव में तो एक ही है जो चोरी कर सकता है, वो चोरटी चुड़ैल। और कौन कर सकता है उसके अलावा ये काम? इस चोटी चुड़ैल का कुछ ना कुछ तो बंदोबस्त करना पड़ेगा। एक काम करते हैं, कल सुबह सभी गांव वाले इकट्ठा होते हैं और इस चोटी चुड़ैल को मार मार के गांव से बाहर निकालते हैं। सही कहा, चलो चलो सभी गांव वालों को बुलाते हैं। आज तो इस चुड़ैल की खैर नहीं। सभी गांव वाले लोगों को इकट्ठा करने चल देते हैं, लेकिन उनकी बात छुप छुप कर दूसरी चुड़ैल सुन रही थी, जिसका नाम था रेनू। रेनू चुड़ैल चोटी चुड़ैल की बहुत अच्छी दोस्त थी। वैसे उसे भी चोटी चुड़ैल की चोरी करने की ये बुरी आदत पसंद नहीं थी, पर फिर भी उसे पता था कि चोटी चुड़ैल चोरी के लिए किसी गांव वाले का खून नहीं करेगी। अरे, ये गांव वाले तो मेरी दोस्त को गांव से निकालने की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन मुझे गांव वालों से पहले अपनी दोस्त को ढूंढना होगा और सच का पता लगाना होगा। रेनू चुड़ैल अपनी दोस्त को सभी जगह ढूंढती है, लेकिन उसे उसकी दोस्त कहीं नहीं मिलती। तभी उसे याद आता है, अरे अभी याद आया, चोटी चुड़ैल एक ही जगह जाती है चोरी का सामान छुपाने के लिए, अपनी गुफा में। इतना कहकर रेनू गुफा की ओर चलने लगती है। रेनू गुफा के अंदर जाती है और देखती है कि चोटी चुड़ैल आराम से सो रही थी। अरे चोटी, उठ जा, देख तूने क्या कर दिया। चोटी चुड़ैल उठ जाती है। अरे रेनू की बच्ची, मेरी सारी नींद खराब कर दी। क्या हुआ, क्यों शोर मचा रही है? अरे नींद की बच्ची, बाहर निकल और देख क्या हो रहा है। गांव वाले तुझे पागलों की तरह ढूंढ रहे हैं। तुझे गांव से मार मार के भगाने की बातें भी कर रहे हैं। पर क्यों? पहले तो कभी मेरी चोरी करने पर उन्होंने एतराज नहीं किया, फिर अब क्यों? अरे चोरी करने पर नहीं, बल्कि खून पर, खून पर। क्या खून? और किसका खून? मैंने किसी का कोई खून वून नहीं किया। ऐसा गांव वालों को लगता है। तूने उस औरत के घर में चोरी कर के उस औरत को मार डाला। नहीं, ये सच नहीं। मैं सिर्फ जानवरों को मारती हूँ, वो भी खाने के लिए, ना कि इंसानों को।
और हाँ, मैंने कुछ तो आवाज सुनी थी। उस घर से कोई आदमी था, उस औरत को मार रहा था। मैंने बस मौका देखा और वो नेकलेस चुरा के वहां से चली आई। अरे, जब तूने वो आवाजें सुनी तब भी अंदर नहीं देखा, फिर भी चोरी की। खैर, अब जो भी हो, मैं तो तुझे पहले ही कहती थी कि तेरी ये चोरी करने की आदत तुझे एक दिन मरवाएगी। अरे, अब क्या करूं मैं? अब कभी बाहर ही नहीं निकल पाऊंगी मैं इस गुफा से, और कहीं वो लोग यहाँ आ गए तो? अब बस एक ही रास्ता है। इससे पहले गांव वाले तुझे ढूंढते यहाँ आए, हमें उसे ढूंढना होगा जिसने अपनी पत्नी को मार के इल्जाम तेरे ऊपर लगा दिया। अगर वो गांव वालों के सामने अपनी गलती मान लेगा तो तू बच जाएगी। लेकिन वादा कर, तू आज के बाद कभी चोरी नहीं करेगी। हाँ हाँ, पक्का वादा। चल, अब उस आदमी को ढूंढते चल। लेकिन तुझे पता है वो आदमी कैसा दिखता है? क्या तू ये भी नहीं जानती कि वो आदमी दिखता कैसा है? मेरे ख्याल से तो वो उस औरत का पति ही होगा। मैं ये तो नहीं जानती कि वो दिखता कैसा है, पर उसकी आवाज सुनकर पहचान लूंगी। अच्छा ठीक है, चल रूप बदल लेते हैं। ना जाने मुझे और क्या क्या करना पड़ेगा अपनी जान बचाने के लिए। दोनों चुड़ैल रूप बदल लेती हैं और गांव में आ जाती है। वो देखती है गांव वाले चुड़ैल को ढूंढने के लिए चारों तरफ घूम रहे थे, वो भी लाठी डंडे लेकर। बहन, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। ये सब तो मुझे ऐसे ढूंढ रहे हैं जैसे कोई खून कर दिया। अरे पागल, इनके हिसाब से तो यही लगता है ना तूने खून किया है। अब चल जल्दी चल, हमें उस घर में ही जाना होगा जहां से तूने नेकलेस चुराया था। शायद वो आदमी वहीं पे हो। फिर दोनों चुड़ैल उस घर के पास जाती हैं और खिड़की से अंदर झांक कर देखती हैं। दोनों मिलकर उस आदमी की बातें सुनने लगती हैं। अरे रेनू, उसी आदमी की आवाज है जिसे मैंने पहले सुना था। इसी ने उस औरत का खून किया है। चल अंदर चलकर इसको पकड़ते हैं। अरे रुक जा, पहले इसकी बात सुनते हैं। किससे बात कर रहा है? हाँ 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 जानू, अब हमारा रास्ता बिल्कुल साफ है। बस सौ कीमती नेकलेस एक बार हमारे हाथ लग जाए। गांव वाले उस चोटी चुड़ैल को मार मार के गांव से बाहर निकालने वाले हैं और चोरी का सामान सब मुझे दे देंगे। हाँ 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 हाँ। उसके बाद वो कीमती नेकलेस तुम्हारे गले में होगा। हाँ 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 हाँ। अच्छा हुआ मैंने मेरी बीवी को मार दिया। अब सिर्फ मैं और तुम। हाँ 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 हाँ। दोनों चुड़ैलों को ये सुनकर बहुत गुस्सा आता है और दोनों घर के अंदर चली जाती हैं। अरे अरे, तुम दोनों कौन हो? चलो जाओ यहाँ से, वरना अच्छा नहीं होगा। तभी दोनों चुड़ैल वापस अपना रूप लेती हैं। तुम दोनों तो चुड़ैल हो। क्या चाहिए तुम्हें मुझसे? समझ नहीं आती मुझे। खुद अपनी बीवी को मार दिया और इल्जाम मुझ पर लगा दिया। बोल गांव वालों के सामने सच। बोलेगा या मैं तुझे यहीं पे मार डालूं? हाँ हाँ, बोलूंगा, पर तुम मुझे छोड़ दो। मुझे माफ कर दो। चल, अब तुझे तभी छोड़ूंगी जब तू सबको सच बताएगा। फिर छोटी चुड़ैल उसे गांव वालों के सामने ले आती है। जब गांव वाले दोनों चुड़ैलों को गांव में आता देखते हैं तो वो कहते हैं, अरे वो देखो, वो रही छोटी चुड़ैल, अब किसी आदमी को भी मार रही है। चलो चलो, इसे मार के गांव से भगा देते हैं। गांव वाले छोटी चुड़ैल के पास आते हैं और छोटी चुड़ैल को मारने की बातें करने लगते हैं। अरे अरे रुक जाओ, मत मारो मेरी दोस्त को, रुक जाओ। पहले तुम लोग पूरा सच तो जान लो। हाँ, रुक जाओ। मैंने किसी को नहीं मारा। मैंने तो बस वो नेकलेस चुराया था उस औरत का। क्यों भाई, ये चुड़ैल सच कह रही है क्या?
तूने ही किया है क्या अपनी पत्नी का खून? हाँ, मैंने ही अपनी बीवी को मारा है। मैंने सोचा मैं अपनी बीवी को मार के सारा इल्जाम चोटी चुड़ैल पे लगा दूंगा और आसानी से बच जाऊंगा। माफ कर दो मुझे। हाँ हाँ, शर्म नहीं आती तुझे? अपनी ही बीवी को मार दिया और इल्जाम इस बेचारी चोटी चुड़ैल पे डाल दिया। मारो इसे। सभी गांव वाले उस आदमी को मार मार के गांव से बाहर भगा देते हैं।